यह कहानी एक गोपीनगर गांव की है। इस गांव का नाम गोपीनगर है और इस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हैं। उन्हें केवल अपने काम से काम है और दूसरों से कोई मतलब नहीं है। इस गांव में एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ज्यादा घना है। उसके नीचे एक चबूतरा बना है। सभी लोग सुखी से इस गांव में रह रहे थे। एक दिन एक भिखारिन बुढ़िया आती है और वह मोहन के दरवाजे पर भीख मांगने लगती है। बुढ़िया कहती है, बेटा मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें भगवान खूब सारे पैसे देगा। मोहन जो काम पे जा रहा था उसने बुढ़िया को देखा और बोला, सुबह सुबह क्यों भीख मांगने आ जाती हो, जाओ यहाँ से। दरवाजे से आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमला अंदर से बाहर निकल आती है। तभी कमला कहती है, ठहरो, मैं उनके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी औरत कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे। और फिर बुढ़िया वहाँ से खाना लेकर चली जाती है। तभी मोहन कमला से कहता है, खाना देने की क्या जरूरत थी, लोग हमसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, तुम पैसे क्यों बर्बाद करती हो। तभी कमला कहती है, फालतू बात मत करो, खाना खराब हो गया था इसीलिए मैंने दे दिया। बूढ़ी औरत खाना लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब उसने खाना खोला तो उसमें से बदबू आ रही थी और कीड़े भी दिख रहे थे। फिर बूढ़ी औरत वो खाना फेंक कर एक दूसरे घर में जाती है। महसीला नाम की औरत होती है, उससे कहती है, मुझे खाना दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, और लेकिन गंदा खाना मत देना, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। शीला बोली, मेरे पास खाना नहीं है, यहाँ से चली जाओ। बेचारी बूढ़ी औरत वहां से चली गई और एक दूसरे घर में खाना मांगने के लिए चली गई। उसने एक आदमी को देखा, उससे बोला, बेटा कुछ खाने को दे दो। तब उसने कुछ खाने को दे दिया। बेचारी बुढ़िया, गांव से उसे इतनी भीख मिलती थी कि उसका पेट भी नहीं भरता था। कुछ दिनों बाद बुढ़िया बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बुढ़िया को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उसे आसपास कहीं पानी नहीं मिलता, तब वो लोगों के घर में पानी मांगने जाती है। लेकिन वहां के लोग इतने बड़े नीच थे कि वो उस गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं पिला रहे थे। बुढ़िया बोल रही थी, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। कोई उसे पानी नहीं पिला रहा था, उसे मारकर भगा रहे थे। लोगों के घर जाकर वह थक गई थी, लेकिन उसे पानी की एक बूंद तक नहीं मिली और चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ समय बाद बुढ़िया गर्मी और प्यास और बीमारी की वजह से उस पेड़ के नीचे वहीं पर मर जाती है। बुढ़िया की मौत के बाद वहां पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात को जब सब लोग सो जाते थे, तभी आधी रात को एक महिला की रोने की आवाज आती थी। आवाज इतनी तेज आती थी कि पूरे गांव में सुनाई देती थी और चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज आती थी। इस आवाज को सुन सुनकर लोग बहुत ज्यादा डरने लगे। गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई और सभी लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। एक आदमी बोला, गांव में पता नहीं क्या हो रहा है, हर रात में किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक महिला कहती है, इसका क्या उपाय है, बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। फिर एक आदमी बोलता है, कोई अपने घर में हनुमान चालीसा जब बुलाता है तभी आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन जब मोहन उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था, तभी उसकी कार वहीं पर खराब हो जाती है। जो उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसको बहुत ज्यादा बुखार आ जाता था। कभी उस पेड़ के नीचे से हंसी की आवाज आती थी तो कभी किसी की बातें करने की आवाज आती थी। इन सब बातों ने लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया था। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के नीचे रहने वाला एक व्यक्ति अचानक कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। लेकिन जब सुबह देखा तो उस व्यक्ति का शव पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। इस बात से गांव वाले और ज्यादा डर गए। कमला अपने घर में कहती है, शाम ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। सब लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि कोई लापता ना हो जाए। तभी मोहन कहता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना भूल कर भी, वहां पर भूत रहता है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे कहते हैं, ठीक है हम नहीं जाएंगे। इस तरीके से पूरे गांव में मातम सा छा गया था। मोहन गांव के कुछ लोगों को ले जाकर साधु बाबा के पास जाता है और साधु बाबा से कहता है, एक बुढ़िया को भिक्षा न देने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वह भूख और बीमारी की वजह से मर गई और चुड़ैल बन गई है। अब वो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बाबा बोलता है, जो कुछ भी हो रहा है वो तुम लोगों के कारण ही हो रहा है। तुम लोगों ने अपने लालच के कारण उस बुढ़िया को मार डाला। तुम लोग उसे 2 रोटी नहीं दे सके, इसी कारण उसकी जान चली गई। अब वह अपना बदला ले रही है। तभी गांव वाले कहते हैं, क्या बाबा इसका कोई इलाज नहीं है। तभी बाबा कहता है, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, हो सकता है तब शायद कुछ हो। तब सारे गांव वाले कहते हैं, ठीक है बाबा। फिर हवन पूजा का इंतजाम हुआ और साधु ने हवन करना शुरू कर दिया। उसके बाद डायन प्रकट हुई। तभी डायन कहती है, ए साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो, तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। तभी बाबा कहता है, देखो एक इंसान से गलती हो जाती है
तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम चाहो तो तुम्हारे नाम से एक मंदिर बनवा देते हैं। तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दो। तभी बुढ़िया कहती है, जब जिंदा थे तो तुमने कुत्ते से भी बदतर कर दिया और अब देवी देवताओं के बराबर बनाना चाहते हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं डायन हूँ, डायन। तभी बाबा कहता है, कोई तो उपाय होगा, तुम इन गांव वालों को छोड़ दो। तभी डायन कहती है, एक उपाय है, इन सबको गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे और तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अपराधियों के साथ निर्दोष भी मारे जाते हैं। मैंने इस गांव को श्राप दिया है, जो भी इस गांव में रहेगा वो मेरी तरह ही मरेगा। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है, वह तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। कुछ समय के बाद धीरे धीरे सभी लोग बीमार होने लगे। बीमारी की वजह से गोपीनगर के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। लोगों की एक गलती की वजह से उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी संपत्ति सब छोड़नी पड़ी। अब यह गांव वीरान हो गया है, यहाँ कोई नहीं आता है और ना ही कोई यहाँ पर रहता है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपने अहंकार और क्रूरता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।